जमीन पर कब्जा है, जमीन का रसीद भी है, यानी इनके पास जो है, ये कह रहे हैं मेरे पास जमीन का कब्जा भी है और मेरे पास रसीद भी है। तो अब ये जमीन ये कैसे प्राप्त करेंगे, इनके लिए क्या उपाय है, ये उपाय आखिर सही है या गलत है। देखें, जमीन पर जो सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर जो है आपका कब्जा है, ठीक है, आपका यहाँ पर कब्जा है और आपके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है। आपके पास सिर्फ जो है सिर्फ जमीन का जो है रसीद है। अब क्या हो रहा है, अब जमीन पर विवाद हो रहा है, यानी जमीन का कोई अन्य जो है वो मालिकाना हक होने का दावा कर रहा है। क्या कब्जा के आधार पर, क्या पोजीशन के आधार पर आप जमीन को प्राप्त कर पाएंगे? क्या आप ये जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं उसको साबित कर पाएंगे? आखिर कैसे संभव है? तो देखें, सबसे पहले जब जमीन जो है, कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, खाली जमीन है, उस पर क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप पर क्या हुआ? जमीन का जो मालिक है, जिसके पास हो सकता है जमीन का खतियान हो, जमीन का हो सकता है उसके पास जमीन का रजिस्ट्री हो या जो भी है, उस दस्तावेज के आधार पर आप पर केस फाइल कर दिया। आपको नोटिस मिल गया, नोटिस मिला तो आपको जवाब मांगा जाएगा कि आपने ये जमीन कैसे प्राप्त किया, और आपको ये लिखित तौर पर सबूत देने होंगे, कागजात प्रस्तुत करने होंगे कि आपको ये जमीन कैसे, आपने जो जमीन का आज म्यूटेशन कराए हैं कैसे कराए हैं। हो सकता है कि आपका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से हो, लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल जरूर होगा कि आपने ये जमीन का जो म्यूटेशन है वो कैसे कराया। आज आपके बहुत सारे सवाल हैं और उस सवाल में देखेंगे कि आखिर जमीन का जब कब्जा होता है तो क्या क्या करना चाहिए। सवाल है, 60 साल से मकान पर कब्जा मेरा है और 25 सालों से रसीद कटा रहा हूं परदादा के हक से। तो यहाँ पर जो है तो परदादा के हक का जो शेयर है लगा रहा है वो, और स्टे ऑर्डर लगा रहा है, तो उसका यहाँ पर जो है हक मिल जाएगा, रिप्लाई प्लीज। तो देखें, मेन है कि 60 साल से, सिर्फ यहाँ पर 60 साल से जो है मकान है और मकान पर कब्जा मेरा है, 25 सालों से रसीद कटा रहा हूं परदादा। देखें, अगर जो जमीन है, मकान का जो जमीन है ना, मकान का जो जमीन है वो अगर परदादा का है ना, परदादा के नाम से है, और रसीद जो कट रहा है, रसीद परदादा के नाम से कट रहा है, तो फिर आसानी से वो हक प्राप्त कर सकता है। रसीद जो है आप अपने नाम पर कटा चुके हैं, मकान में आप रह रहे हैं, मकान पर आपका कब्जा है, तो अब जब मामला एक तरह से केस दर्ज होगा तो ये सारे कंडीशन देखे जाएंगे कि अगर वो हिस्सेदार है तो उसको कितना प्रॉपर्टी मिला है, यानी जितना हक होना चाहिए कानूनी तौर पर उतना उसको मिला है नहीं मिला है। अगर उतना उन्होंने प्राप्त कर लिया है तब आपको मकान में शेयर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति को हक सही में नहीं मिला है आपके मकान में, तो आपके पूर्वज हैं तो उनके भी पूर्वज हैं, तो कानूनी तौर पर उनको शेयर दिया जाएगा, उनको हक दिया जाएगा। सवाल है, सर दादा परदादा का जमीन है जो पहले दान में दे दिया है, तो उसको हम कैसे अपने पास ले सकते हैं? उसका सारा खाता खेसरा हमारे पास है, पूर्वज का नाम है हमारे पास है, तो उसको अपना अधिकार में कैसे ले सकते हैं? देखें, अगर मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, इसको जो है यानी दान कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए जो है ना दान करने के लिए इस जमीन का दान पत्र तैयार होता था, और जिस तरह से जमीन का खरीद बिक्री होती है उसी प्रकार दान पत्र भी तैयार किया जाता है। जमीन आप दे रहे हैं तो जमीन तो दान हो गया। अब जमीन जो आपने दान कर दिया है, अब वो उसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार है, उस जमीन को आप वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि आपके पूर्वज के द्वारा वो जमीन दान कर दिया गया। लेकिन अगर ये दान पत्र नहीं बना है
जो भी हुआ मौखिक तौर पर हुआ, और इस जमीन का कागजात जो है वो आज भी आपके नाम पर है, तो आप इसके लिए सिविल केस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। और सिविल कोर्ट जाने के बाद ये संपत्ति पर आप कह सकते हैं मेरी जमीन है, जबरन इसको कब्जा कर लिया है, और एक तरह से उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, मेरे पास कागजात है, और हमें जमीन को, अपना जो जमीन है वो मुझे वापस चाहिए, और उस व्यक्ति को उस जमीन से बेदखल किया जाए जो कि गलत तरीके से जबरन वर्चस्व दिखाकर हमारी जमीन पर चढ़ गया है, जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो क्यों ना राज्य सरकार ही क्यों ना हो। आप अगर राज्य सरकार को दान किया गया है तो राज्य सरकार से भी आपको लड़ना पड़ सकता है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी तो कागजात होना चाहिए। राज्य सरकार अगर किसी का जमीन दान में ले रही है तो वहां पर अगर दान पत्र तैयार नहीं किया गया है सरकार के नाम से, तो फिर उसका जमीन का कोई मान्यता नहीं है। आप अपनी पूर्वज की जमीन को आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर, विवाहित बेटी की मौत के बाद उसके हिस्से पर किसका हक होगा? जैसे आपने बताया कि बेटे के विवाह के बाद मौत होने पर उसकी पत्नी का हक होता है, तो विवाहित बेटी के मौत के बाद किसका हक होगा? देखिए, बेटी है, अब बेटी का विवाह हो गया, बेटी का विवाह जो है वो हो गया, अब इनकी जो है बेटी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, विवाह के बाद मृत्यु हो जाती है। अब इनके बच्चे हैं, तो बेटी का जो हक है, बेटी का जो संपत्ति है, बेटी के पास जो संपत्ति है वो बच्चे का होगा, कानूनी अधिकार है इनका। अब यहां पर सवाल उठता है कि इनके पति का अधिकार नहीं होगा। इनके जो बच्चे हैं ये अपने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, ना कि अपने जो यहाँ पर माँ है या उनका जो परिवार है उस संपत्ति के उत्तराधिकारी, यानी वो दावा कर सकते हैं अपने माँ के हक की संपत्ति का। तो इस प्रकार से यानी इनके जो बच्चे हैं वो हकदार होंगे, इनका पति जो है उनका कोई भी हक यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, अगर बेटी के द्वारा संपत्ति प्राप्त कर लिया गया है, संपत्ति आपके बेटी के नाम है, तब जो है उनके पति, उनके बच्चे उस पे हक का दावा कर सकते हैं। सवाल है, पिता क्या डेथ हुई और उनके बाद जो है मम्मी के नाम करने के लिए एनओसी लगती है, क्या बहू की एनओसी लगती है? इसलिए क्योंकि पिताजी और मम्मी का खुद को खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है। तो देखें, अगर कोई भी सेल्फ प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते हैं पिता का देहांत हो गया है, जो माँ है उनका वो अगर हैं, उनके नाम होने के लिए जो है पिता का नाम अगर संपत्ति है, तो जो बच्चे यानी बेटा है, बेटी है, उसका एनओसी लगेगा। यहाँ पर बहू का कोई भी एनओसी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि बहू उस संपत्ति के हकदार है ही नहीं। बहू सिर्फ अपने पति के संपत्ति के हकदार हैं, ना कि उस संपत्ति के हकदार हैं। किसी भी कोई भी जो महिला है उनको जो संपत्ति में, अपने पति के संपत्ति में हक है, और उनका जो भी प्रॉपर्टी है उस पर जो कानूनी अधिकार है पति के मृत्यु के बाद ही होता है। सवाल है, 3 भाई है और पिताजी द्वारा 2 भाइयों के नाम जमीन किया हो, और वो 2 भाई उसका तीसरा भाई को जमीन किस तरह दे सकता है? अब यहाँ पर देखें कि भाई कितना है, 3 भाई है। अब पिताजी जो है 2 भाइयों के नाम जमीन कर दिया, पिताजी जो है 2 भाइयों के नाम जमीन किया, तो अगर ये जमीन जो है, जमीन पैतृक है और पिता के द्वारा अगर ऐसा किया गया है, तो ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं होगा, वो कागजात भी मान्य नहीं होगा। पिताजी को कोई अधिकार नहीं है कि पैतृक जमीन को वो किसी अपने 2 बेटे को दे और 1 बेटे को ना दें, इसलिए कि पिता भी वहां पर हिस्सेदार हैं, उनको भी अपना ही एक ही शेयर मिलने वाला है। यानी जमीन का अगर कानूनी बंटवारा होता है तो उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, और 1 शेयर जो होगा वही सिर्फ पिता का होगा। ये होता है प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।